नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की चर्चा थोड़ी आज जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उस हॉट टॉपिक से रिलेटेड है। समझ ही जाएंगे, थोड़ा कोविड से रिलेटेड है। अब पिछले हफ्ते मुझे एक मेरी फ्रेंड ने कांटेक्ट किया और बोला कि भाई आप अपने वीडियो में कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर क्यों नहीं कुछ बनाती हैं, आपके विचार उस पर क्यों नहीं प्रकट करती हैं। मुझे लगा बात तो सही है, क्योंकि ये तो अभी एकदम हॉट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया में तो खास करके, और उसमें भी न्यू साउथ वेल्स तो सब ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, क्योंकि यहाँ तो यही चल रहा है कि लिया जाए ना लिया जाए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कई प्रोटेस्ट भी हुए हैं और काफ़ी दंगा फसाद भी हुआ है इसको लेकर, और होता रहता है ऑफ एंड ऑन कहीं ना कोई घटना। जैसे इंडिया में किसान बैठे हैं धरना लेके, वैसे यहाँ कुछ कहीं चलता रहता है इस चीज़ को लेके। अब अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने तो दोनों वैक्सीन्स ले लिए हैं ऑलरेडी। हमारे घर में एक्चुअली सबने ले लिए हैं सिवाय मेरे लड़के की, क्योंकि वो छोटा है। लड़की का सेकेंड डोज इज इन अ फ्यू डेज, तो हम सब फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो हमने इसके बारे में डबल थॉट्स दिए ही नहीं। कारण उसका बहुत बड़ा ये था कि क्योंकि हम हिंदुस्तान को देख रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया में आज हो रहा है बहुत ही कम और बहुत ही छोटी मात्रा में, वही चीज़ हिंदुस्तान में बहुत 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 ज़्यादा बवाल मचा चुकी है और बहुत घरों में त्राही मचा दी है इसने। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे हमारे परिवार में और जिन्होंने प्रिकॉशंस लिए, वो सुरक्षित हैं और टचवुड वो सब जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा इस बारे में। जब यहाँ ये बात उठी और जब ये स्थिति आई कि भाई कोविड है और अब मतलब डेल्टा वेरिएंट आ गया है और बुरी हालत हो रही है, फटाफट जहाँ जिसको टाइम मिला सभी देसियों ने तो इंजेक्शन फटाफट लगवा ही लिए। बिल्कुल नहीं सोचा इस बारे में कि अच्छा बुरा क्या, जो है सो है, ये तो है और ये तो करवाना ही पड़ेगा। और कुछ हद तक अगर आप देखें तो यहाँ गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही महसूस कराया। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस में भी ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये नहीं हुआ तो काम नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे, जॉब चला जाएगा। जॉब में कंपल्सरी जैसा ऐसा लगने लगा कि इट इज मैंडेटरी टू हैव वैक्सीनेशन, टू बी वैक्सीनेटेड फुली। फिर गवर्नमेंट हर रोज 11 बजे यही सुनने को मिलता है कि गेट वैक्सीनेटेड। और फिर जब मैं अपने ऑफिस में अपनी टीम से बात करती थी या करती हूँ आज भी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर सच बताऊं तो जब इनिशियली या जब कुछ टाइम पहले ये बात होती थी तो मुझे थोड़ा अचंभा होता था और मुझे हमेशा ही लगता था कि इन लोग को क्या है यार, वैक्सीन ले लें, जीवन थोड़ा सुधर जाएगा, नॉर्मलसी आ जाएगी, कितना अच्छा हो जाएगा यार। कहाँ हम लोग सब लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं। लेकिन ऑफ लेट मेरे विचार थोड़े बदल गए। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं वो गंवारों जैसी नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख चुके हैं या कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं या कुछ ज़्यादा ही इस बारे में वो घुस चुके हैं और वो जानकारी हासिल कर चुके हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन इज सो रेडली एंड सो ईजिली अवेलेबल कि जिनको इच्छा है जानने की वो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें जान सकते हैं। और कोविड वैक्सीनेशन को लेके भी कुछ ऐसा ही है। तो जो लोग इसको नहीं लेना चाहते, मेरा ऐसा सोचना है कि वो कुछ ज़्यादा ही इस बारे में जान चुके हैं कि हमारे जैसे लोग, हमने तो कुछ नहीं जाना। हुआ कि भैया वैक्सीनेशन आ गए हैं, लेना है ले लिया, कोई फर्क नहीं। आगे इसका क्या असर होगा ये तो भगवान ही जाने, भगवान पे ही सब छोड़ा हुआ है। जो अगर बच्चे तो ठीक, नहीं बच्चे कुछ असर आया तो ठीक है भाई, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो इसका प्रिकॉशन आज ले रहे हैं वो ज़्यादा ही कॉन्शियस हैं इस बारे में
और कॉन्शियस से ज़्यादा वो अपने राइट्स और प्रिविलेजेस को ज़्यादा समझते हैं। वैक्सीनेशंस को लेके ऐसा कुछ माहौल होना चाहिए कि जिसको जो करना है वो कर सके, है ना। अब बाकी वैक्सीन्स की हम बात करें, ठीक है। चाहे कोई भी वैक्सीन हो, आज भी अगर स्कूलों में हमारे बच्चे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में जाते हैं, एट सर्टन टाइम्स कोई वैक्सीन उनको स्कूल से लगाए जाते हैं, तो जब वैक्सीन लगने होते हैं तो घर पे नोट आता है, परमिशन स्लिप, जिसमें पेरेंट्स को साइन करना होता है कि भाई वी अलाउ, कि ठीक है, ओके, वी आर हैप्पी फॉर आवर चाइल्ड टू गेट दिस वैक्सीनेशन। अगर हम उसमें नहीं साइन करेंगे तो बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगता, ठीक है। अब वैक्सीनेशन के जो फायदे हैं, बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं जो वैक्सीनेशंस लेते ही नहीं हैं, बच्चों को देते ही नहीं है। उनका ये कहना है कि ये सब फॉरेन चीज़ें डालनी ही नहीं बॉडी में। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो उसमें उनको वो राइट मिला हुआ है, और दुनिया भर में ये राइट है कि कौन अपने शरीर में कौन सी वैक्सीन डाल सकता है, डालना चाहता है कि नहीं डालना चाहता। जो अगर नहीं डालना चाहता तो कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। आप उसको प्रमोट कर सकते हो, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर उसके कुछ विचार अलग हैं तो उस विचारों को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अंत में। और बाकी वैक्सीन्स को लगाने में कैसा है कि जैसे अगर हमें लगता है कि भाई अगर हम ये अब फ्लू का सीजन है, हम फ्लू का वैक्सीन लगा लेते हैं बूस्टर डोज, तो हम जब निकलते हैं तो आई फील प्रोटेक्टेड कि मुझे फ्लू नहीं होगा भी तो इट विल बी मैनेजेबल, ठीक है। तो ये मेरा है नजरिया। जिसने नहीं लगाया है वो नहीं लगाता है, लेकिन जिसने नहीं लगाया उससे मुझे कोई असर नहीं होता। जैसे अब गोलियां चल रही हैं, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया तो आपको गोली नहीं लगेगी। तो बाकी वैक्सीन्स के साथ ऐसा ही है कि जिसने पहन लिया वो सेफ है उसके हिसाब से, जिसने नहीं पहना वो खतरे में है। लेकिन ये कोविड का जो नजरिया है, जो कोविड का कार्यक्रम है, वो कुछ अलग है। उसका जो मार्केटिंग हो रही है वो अलग तरीके से हो रही है, कि जिसमें आदमी को छोटा महसूस कराया जा रहा है जो लोग नहीं लगवा रहे हैं या जिनकी इच्छा नहीं लगवाने की। जबकि होना ऐसा चाहिए कि भाई हमने लगा लिया, हम सेफ हैं। जो नहीं लगा रहा है अगर खतरा है तो उसको खतरा है, वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन यहां ऐसा हो रहा है कि जो नहीं लगा रहा वो जैसे गुनाह कर रहा है। और कुछ हद तक जो जिस तरीके से गवर्नमेंट या जिस तरीके से आगे जीवन चलने वाला है, जो बताया जाता है रोज, उससे ये भी लगता है कि कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन की बू आती है। तो आप सोचें कि आज मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ तो मैं रेस्टोरेंट्स में कुछ टाइम बाद जाके खाना खा सकती हूँ, मैं घूमने जा सकती हूँ, यहाँ तक कि अगर मुझे कहीं किसी और देश में जाना है तो मैं जा सकती हूँ क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ। वहीं जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो ये सब नहीं कर सकता। तो हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन? नहीं हो गया? और बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि आप जहां जा रहे हो वहां आपको पहले ये चेक करना है कि आप वैक्सीनेटेड हो कि नहीं हो। जो अगर आप नहीं हो वैक्सीनेटेड तो ज़रूरी नहीं है आपको उस जगह जॉब मिले, या ज़रूरी नहीं है आप कल अपने जॉब पे जा सको, ज़रूरी नहीं है कि आप आगे कहीं किसी रेस्टोरेंट में खुलेआम फ्रीली खा सको कुछ, शायद आपको एंट्री ही ना मिले। अगेन ये भी नहीं बोलती, मैं दोनों तरफ से कोशिश कर रही हूँ समझने की बात को। जो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो वो प्रमोट कर रही है, वो अल्टीमेटली कोशिश यही है कि वो अपनी सब पब्लिक को सेव कर सके, राइट। द आइडिया इज टू सेव एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, कि ये जो पैंडेमिक है इससे कैसे मौत होने से बचाएं, लोगों को जिंदा रखें। दैट इज द आइडिया, राइट। और हेल्दी रखें कि समाज में लोग, हमारे लव्ड वन सब हमारे आसपास ही रहें, राइट। ये पैंडेमिक ऐसा ना हो कि इतनी बुरी तरह फैल जाए कि जैसे इंडिया में हो गया, हर घर में मौत। किसी घरों में तो घर के 2-2, 3-3 लोग चले गए हैं। 3 भाई हैं तो उनमें से 2 चला गया, 1 ही रह गया। कि रूह कांप जाए, ऐसी हालत छोड़ दी इंडिया में, और क्या बहुत सारे देशों में, यूएस में भी ऐसा ही हाल है, बहुत बड़े देशों में ऐसा है। बस तकलीफ वही है कि हाँ, गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है
वो यही कोशिश कर रही है कि सबको सेफ रख सके, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा सा तकलीफदायी है। और हम उन लोगों की सुन या सोच ही नहीं रहे हैं उन लोगों के बारे में जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते। उनके प्रोटेक्शन की राइट्स तो हम देख ही नहीं रहे हैं। महसूस तो ऐसा ही होता है कि जैसे इट्स कंपल्सरी टू गेट वैक्सीन्स, जबकि आज तक दुनिया में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कंपल्सरी हो किसी को। एवरीबडी हैज द राइट टू चूज, सो व्हाई दिस वन? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने वैक्सीन लगा ली तो मैंने कवच पहन लिया, ये मेरी इच्छा है और मैं समझती हूँ कि मैंने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया है किसी भी अटैक से या किसी भी गोली जो बाहर गोलियां चल रही हैं उससे। लेकिन जिसने नहीं लगाया है वो उसके ऊपर है ना, गोली उसको लगेगी। तो दैट शुड बी देयर ओन पर्सनल चॉइस। उसकी कवच पहनने से हमें गोली नहीं लगेगी, ये कैसे होगा पॉसिबल? लेकिन कोविड-19 से तो ऐसा ही है, ऐसा ही महसूस कराया जा रहा है कि आपको तो कवच पहनना ही है, लेकिन सामने वाले को भी कवच पहनना है। जो अगर उसने नहीं पहना तो गोली आपको भी लग सकती है, जो क्योंकि उसने नहीं पहना है, जबकि आप कवच पहने हुए हो तो भी आपको गोली लग सकती है। तो ये थोड़ा विचित्र है ना। बस वही है कि नई दुनिया के नए रंग हैं ये। क्या पता संसार के अंत का एक इंडिकेशन है कि बस हो गया, अब सब खत्म हो जाएगा, नए सिरे से कभी और शुरू होगा। हो सकता है ना, कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ जा रही है दुनिया। तो जब मेरी दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया इस बारे में बात करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया हो वो ये भी बताएंगे कि वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, कितने लोग मर गए, क्या हो गया, क्या 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 ना क्या। मेरे विचार में आया कि मैं वो सब तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगेन इट्स नॉट माई प्लेस। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी जानकारी या साइंटिस्ट नहीं हूँ, ऐसी कोई जानकारी मैं रखती नहीं हूँ। तो उस बारे में तो मैं बोलूँगी ही नहीं कि क्या स्टैट्स हैं या क्या फिगर्स हैं, कितने लोग जिंदा रहे, इसको लेके कितनों को प्रॉब्लम्स हुई, या एस्ट्राजेनेका है या कि तुम्हारा फाइजर है, वॉट एवर, इसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। पर वही है ना, अपने विचार तो पेश कर ही सकती हूँ। मेरे विचार वैक्सीनेशन के बारे में, या जो लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं और नहीं कराना चाहते, इस बारे में तो मैं विचार पेश कर ही सकती हूँ। तो फिर हम इस तरफ क्यों नहीं सोच रहे हैं, या फिर जो लोग वैक्सीनेट नहीं होना चाहते उनको हम क्यों नहीं छोड़ देते? व्हाई आर वी जजिंग देम? दैट्स माय सिंपल क्वेश्चन। और क्यों हम ये एजेंडा पास कर रहे हैं कि वो सब गधे हैं या उनको दिमाग नहीं है, कि क्या बेवकूफ़ी है ये वो। अरे यार, उनकी भी सुन लो, दिमाग सबके पास है। आज जो वो छोटा सा बच्चा है जो 4 साल का है, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है कि आपको लगता है हे भगवान, इनको इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। तो फिर एक अडल्ट क्यों नहीं उसको ये समझ में आएगा, ये क्यों नहीं वो सोच सकता अपना भला या बुरा, जो भी उसकी इंडिपेंडेंट चॉइस है। तो मेरा सोचना सिर्फ इतना ही है कि अगली बार कोई सामने से अगर आके बोले कि वो वैक्सीनेशन नहीं या वैक्सीन नहीं लेना चाहता, तो प्लीज 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 डू नॉट जज दैट पर्सन। क्योंकि अगेन हम जज करते हैं तो वी आर इन अ वे डिस्क्रिमिनेटिंग। ऐसा नहीं है कि हम जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो सुपीरियर हैं। अभी तो पता ही नहीं है कि कौन सुपीरियर है या किसका डिसीजन बेटर है। आगे चल के पता चलेगा। क्या पता जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो समझदार निकलेंगे, हम सब गधे हैं जिन्होंने ले लेके बैठे हैं, है ना। तो फिर अगेन ये चीज ऐसी है कि भाई ये चीज आ गई है, ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गए हैं मार्केट में, लेना ना लेना हमारे ऊपर है। बस यही होना चाहिए। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि अगली बार जब किसी ऐसे आदमी से या कहीं ऐसी कोई बात हो तो अपने विचार थोड़े चेंज करें, सामने वाले को जज ना करें। आपने वैक्सीन लगा लिया, वेरी गुड, ये आपके ऊपर है। सामने वाला नहीं लगाना चाहता, वेरी गुड, वो उसके ऊपर है ना। हम कौन होते हैं बताने वाले किसी को कि क्या करना है। सबको जीने का हक है, सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। होपफुली ये विचार जो है थोड़ा और फैलें और थोड़ा गवर्नमेंट को समझ में आए कि यस, पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड, बट द पीपल हु डोंट वांट टू गेट वैक्सीनेटेड, लीव देम अलोन, लेट देम डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, लेट्स नॉट जज ईच अदर।
और इसकी वजह से दूरियां लाना वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। कितनी कितनी लोगों में बहसा बहसी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इस चक्कर में। फिर एक बार कहूंगी जाने से पहले कि प्लीज प्लीज किसी को जज ना करें। जिसको जो करना है करने दें। आपको जो ठीक लगे आप करें, सामने वाले को जो ठीक लगेगा वो कर लेगा। और इसकी वजह से रिश्तों में दरार तो बिल्कुल ना लाएं, दोस्तियों में दरार तो बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि बस दरार आने की देर है। जो अगर दरार आ गई तो फिर रिश्ते टूट ही जाते हैं। वो नहीं कहते रहीम के दोहे में, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। तो ये जो प्रेम के धागे हैं, जो दोस्ती है, रिश्ते हैं, इनको प्लीज खींच के तोड़े नहीं। जो अगर आप तोड़ देंगे एक बार तो फिर वो कभी स्मूथ नहीं होंगे, उनमें गांठ पड़ जाएगी। उनको चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें जोड़ने की, वो रिश्ता कभी नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये वैक्सीनेशन को लेके प्लीज रिश्तों में दरार न लाएं, किसी को जज ना करें, किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें और किसी को कन्विंस करने की कोशिश भी ना करें। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपने क्यों वैक्सीनेशन लिया है, तो आप बता सकते हैं अपने विचार, या आप जानना चाहें कि सामने वाला क्यों नहीं लेना चाहता, तो डिस्कशन के तौर पे आप वो भी जान सकते हैं। लेकिन उस पे अपने को सही बताना और सामने वाले को काटना या ये दिखाना कि वो गलत है, वो सही नहीं है। विश्वास की बात है ना, जिसको जो पसंद है, जिसको जो सही लगे। कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, हम नहीं जज कर सकते। ये उनके विश्वास की बात है, ये उनके समझ की बात है ना। तो चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और लगवाना हो तो लगवाइए, नहीं लगवाना तो जयराम जी की। चलिए बाय बाय, सी या।